स्वागत है आपका सीवीएम की गणित में। अगर आप ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कंप्यूटर के फंडामेंटल से क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसका ये पार्ट 3। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्ले लिस्ट बनी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एसएमपीएस में मदरबोर्ड में दी जाने वाली पावर सप्लाई में कितने पिन कनेक्टर को काम में लेते हैं? तो एसएमपीएस में से मदरबोर्ड में दी जाने वाली पावर सप्लाई में कितने पिन कनेक्टर को काम में लेते हैं? तो कितने पिन कनेक्टर को काम में लेते हैं? तो ये लेते हैं कितने को? तो ये लेते हैं 12 पिन कनेक्टर को। कितने को लेते हैं? ये लेते हैं 12 पिन कनेक्टर को लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे यह समझाया जाएगा कि कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर सकता है? तो किससे यह समझा जाएगा कि कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर सकता है? तो ये किससे समझा जाएगा? तो ये समझा जाएगा सॉफ्टवेयर की इंटरनेट से मुफ्त प्राप्त में प्रतियां। किससे? सॉफ्टवेयर की इंटरनेट से मुफ्त में प्राप्त प्रतियों से समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। SRAM का पूरा नाम क्या? तो SRAM का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो SRAM का पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो SRAM का पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो जाएगा? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। OMR का फुल फॉर्म क्या है? तो OMR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो OMR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो OMR का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएस को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। तो यूपीएस क्यों कंप्यूटर से क्यों जोड़ा जाता है? तो यूपीएस को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है नियंत्रित विद्युत प्रवाह के लिए। किसके लिए? नियंत्रित विद्युत प्रवाह के लिए जोड़ा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा द्वितीयक मेमोरी है? तो निम्न में से कौन सी द्वितीयक मेमोरी हो जाएगी? तो इनमें से द्वितीयक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी कौन सी हो जाएगी? तो सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगी मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क और कैसेट टेप। यानी कि ये तीनों क्या हो जाएंगी? सेकेंडरी मेमोरी यानी कि द्वितीयक मेमोरी हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज अबव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी मेमोरी होती है। तो अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? तो अस्थायी मेमोरी होती है कौन सी? तो ये होती है रैम। कौन सी होती है? रैम होती है। कौन सी होती है? रैम। तो रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला वाणिज्य रूप से उपलब्ध कंप्यूटर कौन सा है? तो पहला वाणिज्य रूप से उपलब्ध कंप्यूटर कौन सा है? तो ये कौन सा था? तो ये था यूनिवेक। कौन सा था? यूनिवेक था। तो कौन सा कंप्यूटर था? ये था यूनिवेक कंप्यूटर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। तो सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए। क्या किया जाता है? कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा मुख्य पुर्जा काम में लिया गया? तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा मुख्य पुर्जा काम में लिया गया था? तो कौन सा पुर्जा काम में लिया गया? तो ये लिया गया का कौन सा? वैक्यूम ट्यूब लिया गया था। कौन सा लिया गया था? वैक्यूम ट्यूब लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी दर्शाता है? तो आप कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी दर्शाता है? तो ये दर्शाता है, कौन दर्शाता है? तो ये दर्शाता है रैम। कौन दर्शाता है? रैम दर्शाता है। कौन? रैम दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। तो पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए यूएसबी पोर्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यूएसबी पोर्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया गया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण ये किया जाता है सीपीयू द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर सप्लाई की लाल तार में करंट होता है। तो पावर सप्लाई की लाल तार में करंट कितना होता है? तो पावर सप्लाई की लाल तार में करंट होता है +5 वोल्ट। कितना होता है? +5 वोल्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ है। तो कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा क्या? स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या हो जाएगा? स्विच मोड पावर सप्लाई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? तो कब प्रथम कंप्यूटर वायरस का क्या नाम था? तो प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम था, ये क्या नाम था इसका? तो इसका नाम था कीपर वायरस। क्या नाम था इसका? नाम था, तो इसका नाम था कीपर वायरस था। कौन सा था? कीपर वायरस था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? तो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? तो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था अल्टेयर 8800। कौन सा था? अल्टेयर 8800 था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से जोड़ता है ये कौन सा पोर्ट? तो ये जोड़ता है मिडी। कौन सा जोड़ता है? ये मिडी जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है? तो इनमें से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट हो जाएगी? तो सबसे बड़ी यूनिट कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी, तो ये कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी गीगाबाइट। कौन सी हो जाएगी? गीगाबाइट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गीगाबाइट हो जाएगी। तो सबसे पहले आएगी बाइट, उसके बाद आएगी किलोबाइट, उसके बाद तो पहले नंबर पे होगी बाइट, दूसरे नंबर पे होगी किलोबाइट, तीसरे नंबर पे हो जाएगी मेगाबाइट और चौथे नंबर पे हो जाएगी गीगाबाइट। तो इनका क्रम याद रखना, कभी कभी क्रम भी पूछ लेते हैं देकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं। तो प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बग। क्या कहते हैं? उसे बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इरेजिबल ऑप्टिकल डिस्क की क्या विशेषता है? तो इरेजिबल ऑप्टिकल डिस्क की क्या विशेषता है? तो इरेजिबल ऑप्टिकल डिस्क की विशेषता है इस पर बार बार मिटाकर लिखना संभव है। क्या है? इस पर बार बार मिटाकर लिखना संभव है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लॉपी निम्न में से है, तो फ्लॉपी निम्न में से कौन है? तो फ्लॉपी निम्न में से कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी इनपुट व आउटपुट उपकरण। क्या हो जाएगी? इनपुट व आउटपुट उपकरण दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 MB डाटा को संग्रहण करने के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त है? तो 1 MB डाटा को संग्रहण करने के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त हो जाएगा? तो ये उपयुक्त कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फ्लॉपी। कौन सा हो जाएगा? ये फ्लॉपी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइल एक्सेस करने की पद्धति है, तो फाइल एक्सेस करने की पद्धति कौन सी है? तो फाइल एक्सेस करने की पद्धति है सीक्वेंशियल या डायरेक्ट एक्सेस। कौन सी? सीक्वेंशियल या डायरेक्ट एक्सेस। तो क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक माइक्रो सेकंड से तात्पर्य है, तो एक माइक्रो सेकंड का मतलब क्या होता है? तो एक माइक्रो सेकंड में क्या होता है मतलब? तो इसका हो जाएगा 10⁻6 सेकंड के कितना हो जाएगा? 10⁻6 सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्सर मूवमेंट में बटन में इंड का प्रयोग किया जाता है। कर्सर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कर्सर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग किया जाता है कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए। किसके लिए? कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो अनुमति अनुलिपि कर सकता है और उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना एक कंप्यूटर संक्रमित कर सकता है और उपयोगकर्ता को उसका पता भी नहीं चलता, तो उसे क्या कहते हैं? तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपनी अनुमति कर सकता है, अनुलिपि कर सकता है और उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना एक कंप्यूटर संक्रमित कर सकता है, उपयोगकर्ता को इसका पता भी नहीं चलता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एक वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एक वायरस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाइनरी संख्या निम्न में अंकों से मिलकर बनी, तो बाइनरी संख्या किन अंकों से मिलकर बनी है? तो बाइनरी संख्या ये जो बनी है कौन सी अंकों से मिलकर बनी? तो ये बनी है 0 और 1 से। किन से बनी है? ये 0 और 1 से बनी है। तो बाइनरी अंकों को अगर लिखेंगे तो उसे कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो उसे प्रदर्शित करेंगे बेस में 2 लगाकर। किसमें? बेस में 2 लगाकर प्रदर्शित करेंगे और डेसिमल को बेस में 10 लगाकर प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 किलोबाइट में होते हैं 1024 बाइट। कितने होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोस सेटिंग्स को सेव रखने के लिए काम आती है, तो बायोस सेटिंग को सेव रखने के लिए क्या काम आती है? तो बायोस सेटिंग को सेव करने के लिए आती है लिथियम बैटरी। क्या काम आती है? ये आती है लिथियम बैटरी आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ASCII है, तो ASCII का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ASCII का फुल फॉर्म इनमें से क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या हो जाएगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल अल्ट और डिलीट बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल अल्ट और डिलीट बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है। ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। LCD से क्या तात्पर्य है? तो LCD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो LCD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो LCD का फुल फॉर्म हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या हो जाएगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला सुपर कंप्यूटर निर्मित किया गया था, तो भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ पर निर्मित किया गया था? तो भारत में पहला सुपर कंप्यूटर निर्मित किया गया था पुणे में। कहाँ पर किया गया था? ये पुणे में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। SRAM में एस का अर्थ है, तो SRAM में एस का क्या अर्थ हो जाएगा? तो SRAM में एस का अर्थ हो जाएगा स्टैटिक। क्या हो जाएगा? स्टैटिक हो जाएगा। तो SRAM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो जाएगा? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान की जाती है, तो मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान कैसे की जाती है? तो मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है किससे? तो ये की जाती है डॉट पिक से, रिजोल्यूशन से और रिफ्रेश रेट से, यानी कि इन तीनों से, डॉट पिप से, रिजोल्यूशन से, रिफ्रेश रेट से, यानी कि उपयोग सभी से की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही में मूल रंगों की संख्या होती है, तो इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही में मूल रंगों की संख्या कौन कौन सी होती है? कितनी होती है? तो ये होती है 4। कौन सी होती है? ये 4 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउस कनेक्टर PS/2 में कितनी पिन होती हैं? तो माउस कनेक्टर PS/ में कितनी पिनें होती हैं? तो इसमें पिनें होती हैं 6। कितनी होती हैं? ये 6 पिनें होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर का प्रयोग करते हैं, तो मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर किसका प्रयोग करते हैं? तो यूजर प्रयोग करते हैं किसका? टर्मिनल का। किसका प्रयोग करते हैं? टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को क्या कहते हैं? तो कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं, तो इन बटनों को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं मॉडिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडिफायर कहते हैं। तो आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।